हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो आईएएस का एग्जाम देते होंगे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू होता है, और ये जो प्रीलिम्स के पेपर है, मेंस के पेपर हैं, कितने नंबर के होते हैं, कौन से नंबर ऐड होंगे, फाइनल मेरिट में कौन से नंबर ऐड नहीं होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बेसिक टू बेसिक जानकारी कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि पहले होता है सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसको आप प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। दोस्तों, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1, दोस्तों दूसरा होता है जीएस पेपर 2। दोस्तों, जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपको पता होगा कि जो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन सबका क्या कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं सारे, उसका क्या आपको टिक लगा के आना होता है। और दोस्तों, ये आपका क्या 200 नंबर का होता है। इसके बाद दोस्तों आपका होता है जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स में, जिसमें आपका होता है सी सेट। केवल इसको आपको क्या पास करना होता है। पास करने के लिए केवल आपको 33% नंबर लाने होते हैं और 33% नंबर लाने के बाद आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। जब दोस्तों आपका प्रीलिम्स में स्कोर आ जाता है अच्छा, और ये जो स्कोर होता है यही स्कोर डिसाइड करेगा कि आप मेंस में बैठोगे या फिर मेंस के बाहर जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप क्या है प्रीलिम्स के कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आपका क्या है चांस मिलता है मेंस देने का। और दोस्तों, अगर आपका कट ऑफ से कम नंबर आता है प्रीलिम्स में तो दोस्तों फिर आप क्या बाहर हो जाते हैं, आपको मेंस देने का चांस नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है और आप मेंस देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो दोस्तों जब मेंस की बात आएगी तो दोस्तों मेंस में क्या क्या होता है वो मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, मेंस के एग्जाम में सबसे पहले आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर्स। दोस्तों, क्वालिफाइंग पेपर्स में आपका होता है पेपर ए। दोस्तों, जो पेपर ए होता है वो होता है इंडियन लैंग्वेज का। दोस्तों, जो भारत की 8वीं अनुसूची है, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा रखी गई। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। दोस्तों, जब आप मेंस देने जाते हैं दोस्तों सबसे पहले आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर्स, जिसमें आपका होगा सबसे पहले पेपर ए। दोस्तों, पेपर ए जो आपका होगा वो आपका होगा इंडियन लैंग्वेज का। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं और उसी का आपका पेपर हो जाता है। दोस्तों, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं दोस्तों, जो हिंदी होता है उसको लोग ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका होता है पेपर वी, जो आपका होता है इंग्लिश का। इसको आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ता है। और दोस्तों, जो पेपर ए है वो 300 नंबर का है, जो पेपर वी है वो भी आपका 300 नंबर का है। ये आपको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके ऐड नहीं होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, केवल आपको इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके बाद आपका होगा पेपर 1, जो आपके फाइनल मेरिट बनते समय मार्क्स ऐड होंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो पेपर 1 है उसमें आपका सबसे पहले होगा एसए का पेपर, और दोस्तों ये है आपका 250 नंबर का। फिर इसके बाद दोस्तों आपका होगा पेपर 2, जिसमें आपको कहते हो आप जीएस फर्स्ट पेपर। पेपर 2 में होता है जीएस फर्स्ट पेपर। दोस्तों, जीएस फर्स्ट पेपर में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सब टॉपिक्स आपके रहते हैं। ये सब सब्जेक्ट आपके क्या कवर होते हैं। दोस्तों, ये भी आपका क्या है 250 मार्क्स का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों होता है आपका पेपर 3, जिसको आप कहते हो जीएस सेकंड, जिसमें आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। और दोस्तों ये पेपर भी आपका 250 मार्क्स का होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका पेपर नंबर 4, जिसमें आपका जीएस थर्ड कवर होता है। ये भी आपका 250 मार्क्स का है। और दोस्तों इसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब दोस्तों जब आपका पेपर 4 हो जाता है दोस्तों, पेपर 4 का आपका होता है पेपर 5, इसमें आपका आता है जीएस फोर्थ। इसमें आपका ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। और दोस्तों इसमें आता है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी। और दोस्तों इसी तरीके से आपका होता है फिर पेपर 6। पेपर 6 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है, इसका पेपर फर्स्ट हो जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। फिर इस तरीके से दोस्तों आपका पेपर 7 में आपका ऑप्शनल का दूसरा पेपर होता है, जो आपका 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों जो आपका पेपर 6 और पेपर 7 है, ये आपका 250 मार्क्स का है और इसमें केवल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर होते हैं।
अब दोस्तों हम आगे आपसे बात कर लेते हैं, जब ये आपका जो रिटन एग्जाम हो जाता है तो जब आप इनको काउंट करेंगे पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के मार्क्स, तो आपके आएंगे 1750 नंबर। अब दोस्तों जब आपका ये 1750 नंबर का रिटन हो जाता है, दोस्तों जब आप रिटन में अच्छे से क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप कहते हो इंटरव्यू। ये दोस्तों आपका 275 मार्क्स का होता है। अब दोस्तों जब आप रिटन के मार्क्स और आप इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका 1750 प्लस 275 ये आपका हो जाएगा 2025 नंबर। अब दोस्तों आपको क्या है, इस 2025 में से नंबर लाना होता है और दोस्तों इसी में से आपका डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में कौन से मार्क्स ऐड होते हैं, मेंस में कौन से मार्क्स ऐड होते हैं और प्रीलिम्स के कितने नंबर का रोल कहां तक है। तो दोस्तों जो ओवरऑल बात ये है कि जो फाइनल मेरिट बनती है, दोस्तों फाइनल मेरिट में आपके प्रीलिम्स के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल मेरिट में आपके केवल मेंस के नंबर और आपके क्या है जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके नंबर से लेना देना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स में जो आप नंबर लाते हैं वो केवल आपको डिसाइड करेंगे कि आप मेंस दोगे या नहीं, उसके बाद प्रीलिम्स के नंबर का रूल क्या है खत्म हो जाता है। जो आपका फाइनल डिसाइड होता है वो होता है आपका मेंस के नंबर से, जिसमें आपके रिटन और आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है IAS IPS IFS एग्जाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने बताया कि आप IAS के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप जरूर विजिट कीजिएगा IAS IPS IFS प्लेलिस्ट में, आपको सारे वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देखें तो प्लीज फेसबुक पे इसको जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देखें तो दोस्तों आप जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि जब भी हम आपके नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।